सबको जय मसीह की। मैं बहुत खुशी हूँ, परमेश्वर मुझे ये सुंदर मौका मुझे दिया है आप सबके सामने हिंदी में वचन प्रचार करने का। इतनी अच्छा मौका परमेश्वर मुझे दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था आप सबके सामने ऐसे हिंदी में वचन दे सकूँ करके। कई फ्रेंड्स ने तेलुगु में मैं यूट्यूब में वचन शेयर करते हुए देखकर हिंदी में भी शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंज की बात है। हिंदी बोल लेता हूँ मगर वचन शेयर करने के लिए बाइबल की कुछ शब्द जो है वो बोलने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोच रहा था, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करके मैंने सोचा था कि स्लोली मैं शुरू करूँ हिंदी में वचन देने के लिए। अगर मेरे शब्द में कुछ गलती है और कुछ तकलीफ़ है समझने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि आने वाले दिन में मैं हिंदी पूरी तरह सीख के अच्छे से वचन दे पाऊँ, और परमेश्वर अगर उनकी इच्छा है तो वो ज़रूर मुझे मदद करेगा। चलो हम इस समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। एक प्रार्थना से इस समय को हम शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, इस समय आप ही की योजना है, आप ही की इच्छा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर इस दुनिया में अभी कोरोना वायरस के थ्रू अनेक लोग परमेश्वर क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में है परमेश्वर। हम आपकी अनुग्रह चाहते हैं उनके ऊपर परमेश्वर। अगर आपकी इच्छा है तो आप उनको छू कर परमेश्वर चंगाई कीजिए। आपने हमको इतनी सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी हम आपके वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर। आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर और जो भी मेरे दोस्त लोग ये वचन सुन रहे परमेश्वर, उनके ऊपर भी आपके अनुग्रह होने दे परमेश्वर। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए सारे आदर महिमा आप ही को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते परमेश्वर, आमेन आमेन। ओके, आज की विषय है आप धन्य हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं आप धन्य हैं करके? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं आप धन्य हैं? कई बार हम सुनते हैं पादरी जी हमको आशीष देते हुए हैं, नहीं तो कई बुजुर्ग लोग हमको आशीष देते हैं, मगर हम सब में से बहुत कम लोग मानते हैं कि हम धन्य हैं। क्योंकि संसार में हमारा जीवन ऐसा होता है, संसार में हम कई लोग से मिलते हैं, कई परेशानियों से हम मिलते हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जीवन बहुत बेकार है। हमारा जीवन से किसी को भी कोई फर्क नहीं, परमेश्वर को भी कोई फर्क नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बेकार है। मगर आज परमेश्वर के वचन से मैं यही आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप धन्य हैं। परमेश्वर जब इस सृष्टि को बनाया था, आदम से कहा था कि आप धन्य हैं, नहीं तो उन्होंने आशीष दिया कि आदम को एक अच्छा सा लाइफ जीने के लिए, जीवन बिताने के लिए आशीष दिया था। मगर शैतान खुशी नहीं था उस आशीष से। शैतान का काम यही है कि हमारा जीवन में परेशानी ले आने का, हमारे जीवन को नाश करने का उनका प्लान, हमेशा वही प्लान उसी काम पे रहता है।
योग की पुस्तक में भी आप देख सकते हैं, योग से कितना परेशान, कितना तकलीफ देने के लिए शैतान कोशिश की कि परमेश्वर से योग को दूर करने के लिए, मगर परमेश्वर ने योग को सुरक्षित रखा है। आज यही सत्य आप भी जानना है, हम इस सत्य पर विश्वास रखना है। हाँ, मैं मानता हूं पाप इस धरती में आए हैं, पाप इस दुनिया में हैं, शैतान है इस दुनिया में परेशानी करने के लिए। पाप हमारे जीवन में आके ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हमको सोचने का मौका भी नहीं देते। कभी अगर कुछ अच्छा सा वचन सुनने से, पादरी से बहुत अच्छा लगता दिल में, मन में कि अच्छा मैं भी धन्य हूं, मैं भी एक अच्छा सा जीवन जी सकता हूं। जब ऐसा विश्वास हमारे दिल में आने लगेगा, शैतान आकर ऐसा शब्द, ऐसे बातें हमारे जीवन में, हमारे मन में डालने का कोशिश करेगा कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम धन्य हैं। आप पापी हो सकते हैं, आप जीवन में बहुत तकलीफ के साथ जीवन बिता रहे हैं और आपके आसपास वालों से बहुत नफरत हो सकते हैं, फिर भी मैं कह सकता हूं, अगर आप परमेश्वर से विश्वास कर रहे हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सूली पर मारा गया है और तीसरे दिन उन्होंने जी उठा है, अगर आप इस सुसमाचार को विश्वास करते हैं तो आप धन्य हैं। ये बात मेरे ओर से नहीं आ रही कि, मगर परमेश्वर के वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। रोमियो 4:6 से 8। रोमियो 4:6 से 8। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। 7 कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ठाप हो गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। आमेन। धन्य है जिससे परमेश्वर पापी ना कहलाए, जिसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, बिना कार्यों से, बिना कर्मों से। हमारा कर्मों कभी भी हमको पापों से नहीं बचा पाते। कभी कितने भी अच्छा काम आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे काम नहीं करना है करके। अभी इस लॉकडाउन के समय में कई घर बिताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। तो कई बड़े बड़े लोग उनके पॉकेट से लेकर आके धार्मिक कार्यक्रम बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी काम है और परमेश्वर उनको आशीष दे। मगर वैसे धार्मिक कार्यक्रम से, वैसे कर्मों से हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। वैसे कार्यक्रम से, वैसे कर्मों से हम धन्य नहीं कहला जाते हैं। हम धन्य इसलिए कहला जाता है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के सुसमाचार से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया है, परमेश्वर हमारे लिए उनका जीवन दिया है करके जब हम विश्वास करते हैं, उस विश्वासी को परमेश्वर धन्य कहते हैं। अगर आप
इस सुसमाचार में विश्वास करने के लिए तैयार है तो है मेरे दोस्त, आप धन्य हो। आपके पति ये बात नहीं मान सकते हैं, आपका फ्रेंड्स, आपका सहेली जो भी हो, वो लोग आपको कह सकते हैं कि आप बेकार हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आप दिखने में सुंदर नहीं हैं, आप नहीं अच्छा सा नहीं कमाते हैं, और आपके स्टाइल नहीं तो आपके जीवन में कई सारे फेलियर्स हो सकते हैं। फिर भी परमेश्वर के वचन कहते हैं आप धन्य हैं, क्योंकि आप इस संसार के चीजों में विश्वास नहीं कर रहे। जो चीजें आज रहते हैं कल चले जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के ऊपर जो अनंत काल से अनंत काल तक है, अगर आप उस परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं तो आप धन्य हैं। आज का हमारा विषय यही है कि आप धन्य हैं, आप बेकार नहीं हैं। आपके जीवन में परेशानी कितने भी हों, मगर यह सच है कि आप धन्य हैं। कई बार हमने इस बात को इतना सीरियसली, इतना गंभीरता से समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, मगर बाइबल में हम देख सकते हैं कि याकूब इस विषय को बहुत गंभीरता से स्वीकार किया है। इस धन्यता के लिए, इस आशीष के लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने, और बोलना है तो मेहनत से ऊपर उन्होंने उनका भाई को धोखा किया है। जब उनका पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और आशीष देने के लिए सोचते हैं, तो याकूब ने एसाव के रूप में इसहाक के पास आकर सारे आशीष ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं किसी के ओर से कुछ आशीष लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब लाबान से वो लौटते हुए एक रात को परमेश्वर से लड़ाई करते हैं, सारे रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आशीष दे। याकूब के पास ऑलरेडी सब कुछ है, फिर भी उन्होंने परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। ये आशीष परमेश्वर की, क्या बोलते हैं, परमेश्वर की और इस संसार की आशीष के बारे में उन्होंने नहीं बात कर रहे, मगर वो परमेश्वर के साथ मांगने का कोशिश कर रहे। मेरे दोस्तों, इस विषय को आप लोग बहुत ही गंभीरता से स्वीकार करने का कोशिश कीजिएगा। आप धन्य हैं। जब आप धन्य हैं, कुछ चीजें आपको करने पड़ते हैं, कुछ शौक आपके जीवन में होना चाहिए, कुछ आदतें आपके जीवन में होना चाहिए। आइए हम इन चीजों को देखते हैं। भजन संहिता 1 का पहला 3 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टड्डा करने वालों की मंडली में बैठता है। 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो कौन है? धन्य है।
आप अगर धन्य हैं, जो परमेश्वर से विश्वास करते हैं वो जरूरी धन्य कहला जाता है। और जब आप धन्य हैं तो आपके जीवन में ऐसा शौक होना चाहिए, ऐसे आदतें होना चाहिए कि आप रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करना है, रात दिन ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर रहना। ये धन्य का आदतें होते हैं। कि आपको ऐसी अच्छी आदत है? नहीं तो जैसे ऐसा पहले वचन में दिया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग में ना खड़ा होते हैं। अगर आपके फेलोशिप कैसे हैं, आपके संगति कैसे हैं, पापों के बीच में है, नहीं तो परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर के पांव के पास है, उनके वचन के साथ आपके समय बिताना जरूरी है। ये धन्य, जो धन्य है उनकी आदतें ऐसे होते हैं। यह पहला चीज हम याद रखना है। यहां पे भजन संहिता में दाऊद ने कहते हैं 119 का 164, तेरा धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। कितने बार? 7 टाइम्स। कितने प्यार करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए दाऊद कितने शौक हैं। क्या आपके दिन, आपके जीवन में, आपके दिल में ऐसे शौक है परमेश्वर के लिए? अगर आपका शौक ऐसा है तो आप धन्य हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर के साथ समय रखने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। गीत गाने में, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में हम लगातार रहना चाहिए, क्योंकि हम कौन हैं? धन्य हैं। फालतू काम करने में, टाइम पास करने में हम बेकार नहीं हैं। हमारे समय को बेकार में, फालतू में निकालने के लिए हम बेकार नहीं हैं, हम धन्य हैं। जो भी हम करते हैं हमारे जीवन में, ऐसे परमेश्वर के महिमा, जो चीजें परमेश्वर को महिमा देते हैं, जो चीजें हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए, भलाई के लिए होते हैं, वैसे चीजें हमको करना है। दूसरे विषय हम देखते हैं, इस धन्य के कुछ दृष्टिकोण होंगे, उनका सोच कुछ अलग रहता है। जो धन्य है उनका सोच कुछ अलग ही रहता है, उनका गुण कुछ अलग ही रहते हैं। ये हम देख सकते हैं मैथ्यूस में हम देख सकते हैं, 5 में हम देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग में उनका आशीर्वाद में, उनके धन्य जीवन में कुछ शक होते हैं। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में दुखी आते हैं, कठिनाइयाँ आते हैं और समस्या आते हैं, तो लोग को उनका धन्यता पर शक आते हैं। आज वो सब चले जाना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि परमेश्वर के वचन मत्ती का 5 में हम देख सकते हैं। मत्ती का 5, धन्य वचन। धन्य है वो, 3 से पढ़ रहा हूं मैं। धन्य है वो जो मन के
दीना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, धन्य है वो जो नम्र है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वो जो दयावंत हैं, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वो जो मेल करने वाले हैं, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो सताए जाते हैं, जो भूखे होते हैं, जो दुखी होते हैं, वो कौन है? धन्य है। इस वचन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हमारा मन में ऐसा होता है धन्य जो है उनके पास बहुत बड़ा गाड़ी होते हैं, उनके पास बहुत बड़ा बंगला होते हैं, बहुत अच्छा कमाना होते हैं, उनको हम सोचते हैं वो धन्य है। मगर परमेश्वर के वचन बोल रहे कि जो भूखे हैं, जो सताए गए हैं, जो दुखी हैं, वो भी धन्य कहलाया जाता है। आपके जीवन में तकलीफियां, इसके ऊपर आपका धन्यता निर्भर नहीं है। आपके पति जो बोलते हैं उसके ऊपर आपका धन्यता निर्भर नहीं है। आपकी सर पे, आपके बॉस पे आपके धन्यता निर्भर नहीं है। आपके धन्यता इस पर निर्भर है, परमेश्वर जो अनंत काल से अनंत काल तक है, उसके ऊपर आपकी धन्यता निर्भर है। इस सच्चाई को आप जानना है, इस सच्चाई को आप विश्वास करना है। और भी वचन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूं। कई बार लोग सोचते हैं अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, अगर हम सिक हो गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, तो लोग सोचते हैं कि ये धन्य नहीं है, ये पापी हैं, ये परमेश्वर की बेट नहीं है, ये परमेश्वर की बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। जैसे कि योब से उनका सहेली ने कहा, उनका फ्रेंड्स, उनका वाइफ ने कहा कि कैसे जीवन है आपका। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ तकलीफ है तो सोचते हैं कि हम धन्य नहीं हैं, हमारा जीवन बेकार है। इसलिए कई जवान लोग सुसाइड करने के लिए निकल जाते हैं। मेरा दोस्त, अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं तो ये वचन आपके लिए हैं। अगर आप सोचते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो आप आपके विश्वास के ऊपर, आपके धन्यता के ऊपर शक मत करना। और शक करने की बात नहीं है। बाइबल में पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, उनका अंदर जो तकलीफ है, जो समस्या है, उसको निकालने के लिए, उसका चंगा करने के लिए परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलते, बोले तो चंगाई नहीं मिलते हैं। बल्कि परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मेरा अनुग्रह आपके लिए है करके। अगर आप सोचते हैं जो भी प्रार्थना करते हैं उसका जवाब हाँ ही आना है तभी आप धन्य हैं, बोले तो यहाँ पे पौलुस ने प्रार्थना किया है। जब पौलुस ने प्रार्थना की है, जब पौलुस ने किसी के ऊपर हाथ रखा है, वो तुरंत चंगाई पाए हैं। मगर जब पौलुस ने अपने लिए, आप खुद के लिए प्रार्थना की है, जवाब हाँ नहीं मिला है, बोले तो चंगाई नहीं पाए हैं। फिर भी उनके धन्यता के ऊपर पौलुस ने कभी शक नहीं किया है। आपका धन्यता इस संसार की चीजों पे नहीं है। लाजर एक धनिक के पास रहता था,
कि अगर वो कुछ दिया तो खाने के लिए, भूखे हुए मर गया। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर नहीं तो उनके धन्यता के ऊपर कभी शक नहीं किया है। जब दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया, जो धनिक है और ये गरीब लाजर दुनिया को छोड़ दिया, धनिक कहाँ गया? नरक में, और लाजर ने गया स्वर्ग में। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी तकलीफ हैं, वो टेम्पररी हैं, कुछ दिनों के लिए हैं। आज देख सकते हैं आप, अगर ज्यादा देखना है तो 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए आप देख सकते हैं, मगर आपकी धन्यता जो है अनंत काल तक है, क्योंकि वो धन्यता कुछ ऐसी नॉर्मल चीज नहीं है, सिंपल चीज नहीं है। परमेश्वर उनका लहू बहाकर वो धन्यता हमें दिया है। मेरे दोस्तों, आज इस धन्यता को आप स्वीकार करना है, इस धन्यता को आप ग्रहण करना है। जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है, जहाँ पे भी है, कौन से भी स्टेट में हो, कौन से भी कंट्री में हो, कौन सा भी भाषा आप बोल सकते हो, आपका कलर जो भी हो, आपका जॉब, आपकी नौकरी जो भी हो, आपका फैमिली स्टैंडर्ड्स जो भी हो, आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो भी हो, अगर आप परमेश्वर के सुसमाचार पर, परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, तो आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्योंकि मैं नहीं बुला रहा हूँ, मेरे बातें नहीं हैं, परमेश्वर आपको धन्य करके बुला रहे हैं। आपके कार्य, आपके परिस्थितियां आपको धन्य नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। आपके रिश्तेदार भी, आपके जो भी पास हैं, आपके दिल के पास में जो भी हैं, वो भी आपको गलत सोच सकते हैं, मगर मेरे परमेश्वर कभी नहीं। परमेश्वर आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं। आ जाइए उनके पास, आप वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप उनके हाथ में बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि उनके लहू से आपको खरीदा है। वो अनंत काल से आपको प्यार कर रहे हैं। मैं पैदा होने से पहले से आपको वो प्यार कर रहे हैं, अनंत काल तक वो प्यार करेगा। उसके साथ हम रहने के लिए उन्होंने हमारे लिए उनका जीवन क्रूस पर दिया है। दोस्तों, मैं कोशिश किया हूँ कि ये सच्चाई आपको बताने के लिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाएं, ग्रहण कर सके और विश्वास कर सकें। शैतान के बातों पे विश्वास मत करो, वो झूठी हैं, झूठ बोलना उनका काम है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिएगा, वो आपको धन्य कहते हैं, पापी नहीं कहते हैं। वो आपके पापों को क्षमा करके धन्य कहते हैं। आप धन्य हो। आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय को समाप्त करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई बार कितने भी वचन पढ़े, कितने भी प्रार्थना करें, फिर भी परमेश्वर संसार में कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसे संदेह ले आते हैं, ऐसा हमारा विश्वास को तोड़ना कोशिश करते हैं कि हम भी सोचते हैं हम बेकार हैं, मैं बेकार हूं।
मेरे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। कई जवान लोग ऐसे ही सोचकर सुसाइड करने में निकल जा रहे। परमेश्वर हम जानते हैं ये शैतान की काम है। उनका काम यही है कि हमको बेकार कहना, हमको पापी कहना, हमको असफलता दिखाना हमारे जीवन का, बीते हुए दिन को दिखाना शैतान की काम है परमेश्वर। मगर परमेश्वर, आज हम आपके वचन से याद दिलाए गए हैं कि हम बेकार नहीं, हम धन्य हैं। हमारे जीवन जो भी हो, हम कहां पर भी हो, हमारा नौकरी जो भी हो, हमारा पढ़ाई जो भी हो परमेश्वर, उसके ऊपर हमारा धन्यता निर्भर नहीं है, हमारा जीवन निर्भर नहीं है। हमारा जीवन आप ही के वचन पे निर्भर है, आपके सुसमाचार पर निर्भर है। मेरे धन्यता जो है वो अनंत काल तक है, क्योंकि वो जो धन्यता मुझे मिला है वो परमेश्वर से मिला है, जो अनंत काल से अनंत काल तक है। अगर मेरा परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है तो मेरा धन्यता भी अनंत काल तक है। उस धन्यता को चुराने का, तोड़ने का ताकत किसी को भी नहीं है परमेश्वर। इस सत्य को मैं हमेशा विश्वास करने का अनुग्रह मुझे दीजिएगा परमेश्वर। जो भी इस वचन को सुना है परमेश्वर, उनको भी आप सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, इस सच्चाई को ग्रहण करे, विश्वास करे और एक धन्यता उनका जीवन में अनुभव कर सके परमेश्वर। मेरा बोलने में बहुत सारे मुश्किल हैं, बहुत सारे गलती भी हो सकते हैं परमेश्वर, मुझे माफ़ी कीजिएगा। मैं आपको वचन को कम करना कभी नहीं सोचता हूँ परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर जो भी मौका मुझे मिल रहे हैं उस मौका को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आपके सुसमाचार सुना सकूं किसी को। उसी उद्देश्य से इस वचन देने का कोशिश किया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मेरा बात नहीं, मेरा बोलने से किसी का जीवन में उद्धार तो नहीं मिलेगा परमेश्वर, बल्कि आपकी वचन से परमेश्वर। आपकी वचन अभी निकला है परमेश्वर, जो भी सुन रहे उनके दिल में जाके एक फल, एक फूल, एक अच्छा सा नया सा जीवन वो लोग पा सके परमेश्वर। ऐसे आशीष, धन्यता सबको आप दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी विनती को हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, अगर कुछ गलतियां हैं तो माफ़ी कीजिएगा। आने वाले दिन में भी मैं कोशिश करता हूं ऐसे परमेश्वर के वचन आपके सामने ले आ सकूं, ताकि इस वचन से एक परमेश्वर की महिमा हो, दूसरी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आशीष हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।